सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है पंक्चुएशन, उस पे होने वाली है। पंक्चुएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी चीज आपको कहना है, ठीक है, तो आप इमोशन के साथ कहते हो, ठीक है, तो वो चीज समझ में आती है कि आप गुस्सा हो कि अच्छे हो कि बुरे हो कि क्या कहना चाहते हो। उसी तरह पंक्चुएशन भी हमारे सेंटेंस में ये चीज बताता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पूरे पंक्चुएशन को डिटेल से पढ़ेंगे, समय लगेगा, वीडियो लंबी बनेगी, तो छोड़ के भागना नहीं है, पूरा देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आइए सेशन पे, और जो आपका ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको मैं आपको दिखा देता हूं जहां से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी सब लोग ज्वाइन हो जाइए। बिल्कुल ठीक है। सभी गुड इवनिंग। पंक्चुएशन देखिए क्या होता है कि पंक्चुएशन किसी भी सेंटेंस में जरूरी है आपकी भावनाओं के, आपके इमोशन को बताने के लिए, ठीक है। अगर आपने पंक्चुएशन का यूज नहीं किया तो निश्चित तौर पे आपका जो जो आप कह रहे हो ना, सेम शब्द कहोगे फिर भी आपको उसका मतलब जो है अलग अलग तरह से लगेगा। जैसे आपने सुना होगा, रोको मत जाने दो, ठीक है। रोको मत जाने दो, ठीक है, ऐसा होता है ना। दो तरह से हमने कहा, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रुको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। एक में क्या हो रहा है कि जाने दो, एक में बोला मत जाने दो। तो ये जो फीलिंग है, ये जो शब्दों का हेर फेर है, वो केवल और केवल कौन डिसाइड करता है? वो करता है भैया पंक्चुएशन, ठीक है। तो पंक्चुएशन कई प्रकार के होते हैं। आज हम लोग पंक्चुएशन को पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे पूरी चीजों को। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं पंक्चुएशन में नंबर वन, कॉमा। कॉमा कहाँ कहाँ पे लगता है और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पंक्चुएशन से बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं पंक्चुएशन कहाँ कहाँ लगता है, ठीक है। तो कॉमा की बात करते हैं। कॉमा कहाँ पे लगेगा? तो जहां पे, यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ पहले डिटेल से। सबसे पहली बात, कॉमर्स आर प्राइमली यूज टू एड द क्लैरिटी एंड ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉज विद अ कंजंक्शन। कोई भी इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा वहां पे आपका जो कॉमा है वो लगेगा, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज कैसे पहचानेंगे? तो इंडिपेंडेंट क्लॉज जैसे मतलब राहुल खाना खाता है, सीता गाना गाती है। तो यहाँ पे दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंड नहीं है किसी पे, ठीक है। जैसे लिखा है, दिस सेट ऑफ इंट्रोड्यूसरी फ्रेज एंड सेट ऑफ सीरीज, ठीक है। कोई भी इंट्रोड्यूसरी फ्रेज हो, ठीक है, सीरीज हो, वहां पे लगेगा, ठीक है। दे ऑल्सो आर यूज टू सेपरेट इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को अलग करने के लिए भी कॉमा का यूज किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आगे मैं समझाऊंगा इन सब चीजों को, ठीक है। The Oxford comma is inclusion of a comma before coordinating conjunction is a series, ठीक है। कोई भी कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन क्या होता है? इसके लिए आप कंजंक्शन की क्लास देख लीजिएगा, अपलोड है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है जिसमें आपको फैन बॉयज, जैसे 7 होते हैं फैन बॉयज, जिसको आप नाम से जानते हैं। फैन मतलब F फॉर O फॉर और, B फॉर बट, A फॉर एंड, ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं फैन बॉयज, ठीक है। और इसी को कहते हैं अपन लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो जहां जहां कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है उसके पहले इसका यूज होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे ये लिखा है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, आई एंजॉय द सिंगर्स एंड आई लव द डांसर, ठीक है। अब यहाँ पे ये एंड लगा है ना, अब यहाँ पे एंड जो ये यूज हुआ है, ये एक तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, पहली बात। दूसरा, एक आई एंजॉय द सिंगर्स, ये जो आई एंजॉयड द सिंगर है और आई लव द डांसर है, ये दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है जिसको कनेक्ट किया गया है एंड से। तो यहाँ पे एंड के पहले जो ये कॉमा लगा है ना, इसको अपन लोग बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज को अलग करना, ठीक है। अगर हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलें, ध्यान से समझिएगा। एट द बिगिनिंग ऑफ द परफॉर्मेंस, टू डांसर्स अपीयर्ड फ्रॉम बिहाइंड द कर्टन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, एट द बिगिनिंग ऑफ द परफॉर्मेंस। अब ये एक पहली बात हुई, ठीक है। अब यहाँ पे रुकना है थोड़ा सा, फिर क्या होगा? टू डांसर्स अपीयर्ड फ्रॉम बिहाइंड द कर्टन, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो डांसर छुपे हुए थे वो क्या हुए? अपीयर हो गए। तो यहाँ पे इन दोनों को अलग करने के लिए इस कॉमे का क्या है? जरूरी यूज होता है, ठीक है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है भैया, इसको अलग करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। दूसरा, यहाँ पे लिखा है एवन दो द ऑडिटोरियम वॉज पैक्ड, एक बात हो गई, ठीक है। एवन दो द ऑडिटोरियम वॉज पैक्ड द ऑडियंस रिमेन्ड साइलेंट, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है कि ये तो आप कॉमा तो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। जिस आपके ऑप्शन में फुल स्टॉप नहीं है तो वहां पे फुल स्टॉप होना चाहिए, ठीक है।
नहीं तो सेंटेंस आपका रुका नहीं माना जाएगा, और ऐसी स्थिति में जो आपका पंचुएशन है गलत है। ठीक है, जैसे यही क्वेश्चन है, अगर इसमें मैं डिलीट कर दूं आपके जो कहना चाहिए कि फुल स्टॉप को, ठीक है, इसको अगर मैं पीरियड भी बोलते हैं, पीरियड को अगर मैं लगा दूं तो फिर क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आगे सेंटेंस जो है नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है, यहाँ पे लगना चाहिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोग को बता दूं, आई हैड एग्स टोस्ट एंड ऑरेंज जूस। ठीक है, तो जहां पे दो से ऐसे होता है ना कि आई हैव पेन कॉपी एंड नोटबुक एंड बुक डैश डैश का ऐसे हम बोलते जाते हैं, तो वहां पे कॉमा कॉमा लगता है ना, तो यहाँ पे जो सबसे अंतिम वाला होता है, जैसे हमने कभी यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया होता, हम लोग जनरली यहाँ पे कॉमा नहीं लगा के चलते, आप लोग को पता होगा, पहले तो एग पे लगाएंगे, टोस्ट एंड ऑरेंज जो लास्ट वाला है उस पर कॉमा नहीं लगाते, इसी को बोलते हैं ऑक्सफोर्ड कॉमा। ध्यान रखिएगा, ऑक्सफोर्ड कॉमा इंग्लिश ग्रामर में लगाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, जो भी एंड है लास्ट वाला, ठीक है, तो वहां पे एंड के पहले ऑक्सफोर्ड कॉमा का यूज होता है, इसी को ऑक्सफोर्ड कॉमा कहते हैं। ठीक है, आपसे कभी पूछ लिया जाए ऑक्सफोर्ड कॉमा कौन सा है, तो ये चीज आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। कॉमा कैन ऑल्सो बी यूज नोट एन इंटरजेक्शन इन अ सेंटेंस। ठीक है, अगर सेंटेंस इस तरह से भी यूज किया जाए, वी वेंट टू मूवी एंड देन वेंट टू जू। ठीक है, अब यहाँ पे ये दो आपके एक्चुअली क्लॉज हो गए, और दो क्लॉज को अलग करने के लिए यहाँ पे क्या लगना चाहिए, आपका कॉमा लगना चाहिए। ठीक है, और इन्हीं सब छोटी छोटी चीज को हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम में भुला देते हैं और हमारे नंबर कट जाते हैं। ठीक है, तो पंक्चुएशन 1 से 2 नंबर का आएगा, तो आपको पंक्चुएशन में ध्यान रखना है कि यहाँ पे कॉमा आना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है व्हेन आई वेंट रनिंग आई सॉ अ स्नैक। ठीक है, व्हेन आई वेंट रनिंग आई सॉ अ स्नैक। ठीक है, जब मैं क्या कर रहा था, घूम रहा था, ठीक है, तो वहां पे मैंने क्या देखा, स्नैक देखा। अब यहाँ पे ये आई सॉ स्नैक, ये क्या हुआ, ये हुआ इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, तो व्हेन आई वेंट रनिंग। तो यहाँ पे ये जो क्लॉज है ना, ये इसको अलग करेगा। अगर आप ऐसा बोल दे व्हेन आई वेंट रनिंग और इसको हटा दें कॉमा को, और यहाँ पे कर दें आई सॉ स्नैक, तो ये गलत है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज ध्यान रखिएगा, कॉमा कहाँ पे यूज करना है, ये मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है थैंक्स फॉर योर हेल्प पूजा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पूजा है ना, अगर आप ऐसा बोले थैंक्स फॉर योर हेल्प पूजा, तो ये गलत है। यहाँ पे थोड़ा सा रुकना है, थैंक्स फॉर हेल्प पूजा, पूजा थैंक्स फॉर योर हेल्प, ऐसे करके बोला जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा रुकना है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, कॉमा लगेगा। ठीक है, चलिए आप भी रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, ये नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करके रेवा इंस्टीट्यूट से ग्रामर से और जो भी इंग्लिश पीजीटी मेंस कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश टीजीटी टीचर्स जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो जुड़ सकते हैं। ये हमारा रेवा इंस्टीट्यूट है। ठीक है, और आप ऐप भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को मेरी समझ में आई होगी, मैं ऐसी उम्मीद करके चल रहा हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और कोई चीज आपको अगर ना समझ में आ रही हो, सभी लोग को मैं बता रहा हूँ, जितने लोग भी लाइव हैं, तो सब मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं आपको कुछ और भी चीजें बताता हूं कॉमा वाले में। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा है द क्रिमिनल सेड द जज वॉज एन इडियट। ठीक है, द क्रिमिनल सेड द जज वॉज एन इडियट। ठीक है, और मैंने बोला द क्रिमिनल इज स्पीकिंग इन द फर्स्ट सेंटेंस, द जज इज स्पीकिंग इन द सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला द क्रिमिनल सेड, क्रिमिनल ने कहा द जज वॉज एन इडियट, जो जज है वो क्या है, इडियट है, और द क्रिमिनल सेड द जज वॉज एन इडियट। अब यहाँ पे दो बार कॉमा का यूज हो गया, तो इसका मतलब देखिए उल्टा निकलने लगा। यहाँ पे क्रिमिनल, ऐसा लग रहा है क्रिमिनल ने बोला कि जज जो है वो इडियट है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है जो क्रिमिनल को द जज, जो जज है उसने कहा कि भैया जो ये क्रिमिनल है ये इडियट है। तो ये महत्व होता है आपके किसका, पंक्चुएशन का, इसलिए पंक्चुएशन का यूज हमें परफेक्टली आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूं यहाँ पे ध्यान से, कहाँ कहाँ आपको कॉमा लगाना है, कहाँ कहाँ आपको कॉमा लगाना है। तो ऐसी जगह जैसे एंड के पहले हो गया, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को अलग करने के लिए, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट क्लॉज को अलग करने के लिए। ठीक है, और ऑक्सफोर्ड कॉमा के रूप में भी हमें कॉमा का यूज करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉमा। ठीक है, अगर आप कॉमा का यूज नहीं करोगे तो आपके एक नंबर चले जाएंगे, जो आपके हो सकता है आए एग्जाम में। ठीक है, बात करेंगे एपोस्ट्रोफे की। एपोस्ट्रोफी क्या होता है, एपोस्ट्रोफी होता है किसी भी चीज से, किसी भी व्यक्ति से उसका संबंध बताना। ठीक है, उसका रिलेशन बताना। जैसे ये मेरी क्लास है, ये किसकी क्लास है, गौरव सर की क्लास है। अब गौरव सर की क्लास है, तो ये जो क्लास का जो पोजीशन है वो मेरे साथ क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। ठीक है,
जैसे आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप मेरे स्टूडेंट हैं मतलब मेरे ही स्टूडेंट है, पोजीशन है यहाँ पे। तो जहां पे पोजीशन शो होता है ना, वहां पे एपॉस्ट्रोफी का क्या करते हैं, यूज करते हैं देवियों सज्जनों, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता दूं एपॉस्ट्रोफी का यूज इस प्रकार से किया जाता है, जैसे मैं आप लोग को बताता हूं, यहाँ पे लिखा है इट वॉज जेम्स कार। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे अगर मैं ऐसा बोलूं इट वॉज जेम्स कार, और यहाँ पे ये जो साइन लगा है ना ऊपर एपोस्ट्रोफी का, इसको निकाल दूं तो क्या हो जाएगा, इट वॉज जेम्स कार, ठीक है। अब जेम्स कार, ये जेम्स की कार नहीं हुई, जेम्स कार हुई, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर एपोस्ट्रोफी लगा, इसका मतलब है ये जो है जेम्स की कार थी, इसका मतलब ये हुआ। अगर एपोस्ट्रोफी हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, जेम्स कार, मतलब ये जेम्स कार है, ठीक है। जेम्स की कार नहीं है, जेम्स कार है, ठीक है। तो ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है। दैट दैट द ड्रंक एंड ड्राइव हिट, ठीक है। यहां पे लिखा है देखिए, जेम्स सेड इफ यू कम एनी क्लोजर आई विल कॉल द पुलिस, ठीक है। इफ यू कम एनी क्लोजर आई विल कॉल द पुलिस। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी का यूज हुआ है। एपोस्ट्रोफी अगर हम यहाँ से हटा दें तो आई इल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगी है, इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि भैया ये आई विल लिखा हुआ है, ठीक है। तो एपोस्ट्रोफी के ये महत्व होते हैं, आप लोग को ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ से जैसे यही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में और ऐसा आ जाए, देखिए ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, लिखा हो पूरा सेम क्वेश्चन यही लिखा हो, ठीक है, सेम क्वेश्चन यही लिखा हो, ठीक है। और 2 मिनट, कंट्रोल जेड, सेम क्वेश्चन यही लिखा हो और यहाँ पे ऐसा लिखा हो आई और स्पेस हो और फिर डबल एल हो और कॉल द पुलिस, तो ये सेंटेंस गलत हुआ। क्यों गलत हुआ भैया, क्योंकि यहाँ पे एक चीज मिस है। वो क्या मिस है, वो मिस है हमारा एपोस्ट्रोफी, ठीक है। तो एपोस्ट्रोफी क्या होना चाहिए, इस तरह से दिखना चाहिए। तो आप लोग जनरली जानते हैं सभी लोग, ठीक है। कोटेशन की बात करते हैं। कोटेशन क्या होता है, जैसे कोटेशन वही कोटेशन कहलाता है जो हम क्या करें, हमारी किसी और की बात को हम हूबहू बोल दें। जैसे मान लीजिए आप लोग हैं, ठीक है, आपको एक किसी ने फोन लगाया, आपके फ्रेंड ने फोन लगाया, तो आपने पूछा क्या गौरव सर क्लास लेंगे कल, तो आप बोलेंगे सर ने कहा था कि मैं क्लास लूंगा कल, ठीक है। आपने हूबहू उसी तरीके से बता दिया कि जैसे मैं बोल रहा हूं, सर ने बोला था मैं क्लास लूंगा, ठीक है, कल। तो ये जो हूबहू वर्ड को बताना है ना, किसी की बात को हूबहू रिपीट कर देना, कोटेशन कहलाता है, ठीक है। अब ये लगता कहाँ पे है, तो ये नरेशन पे लगता है। जैसे लिखा है क्या, लीडिया सेड इट इज दिस माई प्रोम ड्रेस, ठीक है, इज दिस माई प्रोम ड्रेस। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो लीडिया ने कहा क्या ये मेरी प्रोम ड्रेस है, तो यहाँ पे इज दिस माई प्रोम ड्रेस, ये हूबहू शब्द किसके हैं, लीडिया के हैं। अब यहाँ पे ऐसा भी आप बोल सकते थे, लीडिया ने कहा था वह उसकी जो है प्रोम ड्रेस है, ठीक है। तो ये ऐसा भी कहा जा सकता था, लेकिन वो वहां पे कोटेशन मार्क नहीं लगता। कोटेशन मार्क कौन सा होता है, ये देखिए, यहाँ पे अगर आप ये डबल मार्क ऊपर देख रहे हैं और डबल मार्क इधर देख रहे हैं, इसे कोटेशन मार्क बोलते हैं। कोटेशन मार्क वही होता है जो किसी की बात को हूबहू बता दिया जाए, ठीक है। तो ये चीज आपको बनना चाहिए। नेक्स्ट है, डॉक्टर श्रुति क्लेम्स द यूज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया इन ऑन द राइज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये कोटेशन मार्क यहाँ भी लगा है, कोटेशन मार्क यहाँ भी लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर सृष्टि क्लेम्स, जो सृष्टि है वो कहती हैं, क्या कहती हैं, द यूज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया नॉन ऑन द राइज, ठीक है। तो जो कहना चाहिए वायलेंस है जो अगेंस्ट वुमेन है, वो इंडिया में क्या है, बहुत बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये कौन कहती है, सृष्टि कहती है। सृष्टि की जो बात है वो हूबहू यहाँ पे बोल दी गई है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है आपका, कहना चाहिए कि कोटेशन मार्क लगा है। अगर यहाँ पे हम दैट लगा दें तो वो क्लियर हो जाएगा, फिर वहां पे कोटेशन मार्क नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पे आगे का जो हिस्सा है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होंगी बात। अगर नहीं आ रही तो मुझे आप बताइए, मैं आपको और ज्यादा अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा देवियों से जुनो, ठीक है। चलिए, तो भागीरथ जी समझ में आ रहा है आपको, कुलदीप जी समझ में आ रहा है आप लोग को, आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको अब बताने वाला हूं क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क वो क्वेश्चन मार्क होता है जहां पे जो सेंटेंस है वो WH वर्ड से स्टार्ट होता है या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क कब लगता है, जब हम किसी से प्रश्न करते हैं, क्या तुमने खाना खाया, आप बोल देंगे हाँ मैंने खा लिया, आपने खाया,
तो यहाँ पे क्वेश्चन हुआ ना, जो जो क्वेश्चन हुआ वही क्वेश्चन आपका कहलाता है। जैसे वॉट से स्टार्ट हो जाए, वाई से स्टार्ट हो जाए, जितने भी WH वर्ड हैं वो सबसे स्टार्ट होता है, या फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब जैसे इज एम आर से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, क्वेश्चन मार्क्स कहलाते हैं। एक्सक्लेमेशन क्या रहता है, एक्सक्लेमेशन जिसमें आपको क्या हो, हाईली दुख हो और हाईली खुश हो, ठीक है, खुशी हो, तो ऐसे वर्ड को एक्सप्लेनेशन करते हैं, एक्सप्लेनेशन मार्क लगाते हैं। ठीक है, वाओ मैं जीत गया। अब देखिए वाओ, बहुत खुश हुई ना, ओ शेड, तुम तुम्हारे चोट लग गई, ओ शेड। ठीक है, तो इस तरह से आगे जैसे आपने लिखा व्हाट इज योर नेम, और यहां पे आपने लगा दिया भैया व्हाट इज योर नेम के बाद फुल स्टॉप। ठीक है, और क्वेश्चन ऐसा आ गया, अब परीक्षा वाले ने पूछ लिया क्या ये सेंटेंस सही लिखा है, आपने बोला हाँ हाँ सर सही लिखा है, योर व्हाट इज योर नेम लिखा है, तुम्हारा नाम क्या है, तो हमने बता दिया माय नेम इज, जो भी नाम है आप लोग का। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क एक्चुअली लगा नहीं है देवी सज्जनों। ठीक है, तो व्हाट इज योर नेम। ठीक है, वाई आर यू टायर्ड, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हट अगर लगा रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। लेकिन अब यहीं पे जैसे व्हाट इज योर नेम था, इसका मतलब होता है क्या, तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, लेकिन यही व्हाट लगा हुआ है यहाँ पर, व्हाट अ बिल्डिंग। ठीक है, आपने क्या बोला यार, व्हाट अ बिल्डिंग, व्हाट अ मैन, व्हाट अ जंगल, व्हाट अ फॉरेस्ट, व्हाट अ टाइगर मैन। देखिए इस तरह से अपन बोलते हैं ना व्हाट अ करके, व्हाट अ, यहाँ पे याद अगर ध्यान दें व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे अगर आप ध्यान दें व्हाट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है भैया, नाउन है। ठीक है, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि व्हाट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वो आपका होगा इंट्रोगेटिव मार्क, और अगर व्हाट के बाद अ है तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा एक्सप्लेनेशन मार्क। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क सही है, अगर यहाँ पे कोई लगा दे, बोल दे आप लोग कि सर ये तो एक्सप्लेनेशन मार्क यहाँ पे परीक्षा में ऐसा आ जाए, क्वेश्चन मार्क लगा आ जाए, व्हाट अ बिल्डिंग, तो आप बोलेंगे अरे सर ये तो बहुत बढ़िया आ गया सर, व्हाट अ बिल्डिंग, ये तो अच्छा है सर, बिल्कुल सही लिखा है व्हाट अ बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग है। ठीक है, अब ये क्या बिल्डिंग नहीं है, ये क्या सुंदर, क्या शानदार, क्या मस्त बिल्डिंग है, इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये चीज मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होंगी बातों को। जैसे मैंने बोला ब्रावो वी हैव वन द मैच, वी वन द मैच, तो ब्रावो वी वन द मैच मतलब क्या, वो ब्रावो मतलब बहुत ही खुशी जब होती है ना आदमी तब बोलता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ रही है। अब इसी में अगर आपको बहुत ज्यादा दुख है, ओ नो वहां आग लग गई। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा जब हो जाए, ओ शेट वो मर गया, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये जो एक्सप्लेनेशन होते हैं ना हमारे, वो कहलाते हैं, एक्सप्रेशन जो होते हैं ना हमारे, वो कहलाते हैं आपके क्या, एक्सप्लेनेशन मार्क। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हेल्प 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 हेल्प, कोई चिल्ला रहा है हेल्प हेल्प, मदद करो मदद करो मदद करो, ऐसा जो शब्द है ना इसमें क्या लगता है आपका, एक्सप्लेनेशन मार्क लगता है। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ रही होंगी बात। मैं कमेंट बार बार देख रहा हूं, अगर कोई किसी को कोई दिक्कत है तो वो बिल्कुल मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं बताने के लिए ना यहाँ पे बैठा हूँ। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिएगा सिलेक्शन चाहिए मुझे, इसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, ये ध्यान रखिएगा। जब आपको वो 36,000 रुपए देगा ना सैलरी, अभी स्टार्टिंग में 3600 ग्रेड पे है आपकी सैलरी, वैसे तो ओवरऑल बनेगी, अगर पूरी तनख्वाह मामा जी दे दें तो 60,000 जाएगी वर्तमान में, समझ रहे हैं, ओवरऑल जो भी कटती है वो पूरी सैलरी मिला के 60,000 सैलरी मिलेगी। खाते में जब आएगी ना आपके, रात को 12 बजे ट्रेजरी का मैसेज आता है, क्या आता है, आपके अकाउंट में इतने रुपए ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, क्रेडिट कर दिए गए हैं। आप देखिए आपका आनंद सीधे खाते से निकालिए, बढ़िया फुल्की फुल्की खाइए, जितनी ये लड़कियां बैठी हैं ना सब ये फुल्की खाती हैं शाम को, सब बढ़िया खाइए फुल्की, कोई मना करने वाला नहीं है। अरे आपके पैसा है, अभी तो मम्मी पापा का पैसा यूज हो रहा है या किसी और का पैसा यूज हो रहा है, किसी और का मतलब घर वालों का, तो उसमें क्या है, अपन क्या है थोड़ा सोच समझ के खाते हैं। ठीक है, चलो 10 रुपए की खा लेते हैं आज, ज्यादा नहीं, 20 रुपए की चलो खा लेते हैं, आज बहुत अच्छी लग रही है। फिर अपना पैसा 100 रुपए की खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं देवी सज्जनों, आप लोग बुरा मत मानिएगा मेरी बातों का। और अपन चलते हैं हाइफन पे। हाइफन क्या होता है भैया, ये हाइफन होता क्या है, जब दो वर्ड, हाइफन आर मोस्ट कॉमनली यूज टू पेयर कंपाउंड वर्ड, जो एक ही तरह के वर्ड होते हैं ना, माता पिता, माता पिता के बीच में जो लगा, दिन रात जो डैश लगा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्या, हाइफन। ठीक है, डैश से थोड़ा बड़ा होता है। यहां पे ध्यान रखिएगा,
यहाँ पे सॉरी डैश से थोड़ा छोटा होता है, थ्रो और अवे, थ्रो अवे यहाँ पे डैश, ये डैश लग, ये हाइफन लग गया, हाई स्पीड हाइफन लग गया, मैरी गो राउंड हाइफन आपका क्या लग गया, हाइफन लग गया, ठीक है। और ये लिख दिया आपने यूजर फ्रेंडली, आपका हाइफन लग गया, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। और मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए मदर इन, और आप लिख सकते हैं लॉज, ठीक है। तो ये जो मदर इन लॉज होता है ना, जो क्या ना कमांडर इन चीफ होता है ना, उसमें जो लगता है ना, उसको बोलते हैं हाइफन, ठीक है। तो हाइफन का यूज इंग्लिश में होता है, हिंदी में भी होता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये जो डैश है ना, इस डैश का यूज नहीं होता बंधुओं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिए, ये जो डैश है इसका यूज नहीं होता है। ये जो डैश है इसका यूज जो है वो ना के बराबर होता है, आप कह सकते हैं ना के बराबर होता है। अच्छा, इसको मैं एक चीज बता देता हूँ, इस ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एन डैश और एक होता है एम डैश। एन डैश थोड़ा छोटा डैश होता है, एम डैश थोड़ा बड़ा डैश होता है। जैसे जितनी साइज एन की है ना, इसके अंदर जैसे मैंने ये बना दिया, मान लीजिए ये जो इतना बड़ा डैश है ना, ये एन डैश कहलाता है। और ये थोड़ा सा इससे बड़ा होता है एम डैश, और एम डैश थोड़ा सा बड़ा होता है एन डैश से, ठीक है। तो इसको समझ के रखिएगा, दो तरह का होता है, इसमें यूज विशेष इसका कुछ नहीं है। बस ये ध्यान रखिएगा, ऐसे कहीं भी यूज हो जाएगा, किसी भी शब्द के बीच में हो जाएगा, है ना। और आप कह सकते हैं कहाँ पे और यूज हो सकता है, ये यूज हो सकता है आपका उसमें ड्रामा में यूज होता है। जैसे कभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे लिखा रहेगा राहुल, और फिर डैश करके थोड़ा इतना लंबा डैश बना के फिर लिखेगा ही इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। ऐसे करके वो पूरा जो आपका जो ड्रामा होता है ना, इसी तरह से लिखा जाता है, ठीक है, डैश पे। सो आगे चलते हैं देवियों सज्जनों, और अब हम पढ़ेंगे कॉलन, ठीक है। कॉलन को पढ़ेंगे, कॉलन को और अच्छे समझेंगे, ठीक है। कॉलन होता क्या है, कहाँ पे इसका यूज होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है क्या, द ब्रिज, द ब्रिज कीपर आस्क मी थ्री क्वेश्चन, ठीक है। कौन कौन सा, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर क्वेस्ट, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, ठीक है। अब यहाँ पे हमेशा आपको ये ध्यान रख के चलना है, जो कॉलन होता है वो होता क्या है एक्चुअली, जब यहाँ पे ऐसा लिखा मिले थ्री क्वेश्चन, ठीक है, थ्री कंट्री, फोर कंट्री, फाइव पेंस, ठीक है, और उनके बाद उस यहाँ पे फिर कॉलन लगा हो, और उसके बाद आगे ना उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी देना होता है, ठीक है। जैसे मैंने मान लीजिए क्वेश्चन लिखा, आई हैव फोर स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद मैंने कॉलन साइन यूज किया, और उसके बाद उसका मैंने नाम लिख दिया, कौन, एक मैंने लिख दिया नेहा, एक मैंने लिख दिया अपने कौन कौन स्टूडेंट हैं, और भी मैंने लिख दिया, मान लीजिए दीप्ति, ठीक है, मैंने लिख दिया रोशनी, ठीक है, ठीक है, मैंने लिख दिया रश्मि, ठीक है, और भी स्टूडेंट हैं अपने, लेकिन मैंने मान लीजिए चार स्टूडेंट का नाम लिखा, ठीक है। तो आई हैव फोर स्टूडेंट, नेहा, दीप्ति, रोशनी एंड रश्मि, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर आपने फोर लिखा है ना, तो इन फोर का जो जिक्र है आप करेंगे यहाँ पे। जैसे आई माई थ्री फ्रूट इज फेवरेट, अब थ्री फ्रूट कॉलन लगा के लिख दीजिए कौन कौन सा, मुझे पोमेग्रेनेट पसंद है, मुझे एप्पल पसंद है, और मुझे ना ग्रेप्स पसंद है, ठीक है। तो तीनों को आपको लिखना पड़ेगा, ऐसी जगह पे यूज करते हैं हम कॉलन का, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से इसको समझा जा सकता है। ये इतनी बड़ी जो लाइनें लिखी है ना, इसको कुछ नहीं पढ़ना, इस पे ज्यादा टाइम मत लगाना, बस इतना समझ लेना, अगर यहाँ पे थ्री को लिखा है तो यहाँ पे आगे तीन चीजें होनी भी चाहिए, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिए, यहाँ पे फोर स्टूडेंट लिखा है तो आगे फोर लोग, चार लोगों का नाम भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं सेमी कॉलन की। सेमी कॉलन होता क्या है, तो सेमी कॉलन क्या होता है, सेमी कॉलन कैन बी यूज टू ज्वाइन टू रिलेटेड मेन क्लॉज, ठीक है। ये दो मेन क्लॉज को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। कैसे करता है, जैसे लिखा है जेम्स लेफ्ट अ मेस एट हिज डेस्क आफ्टर हिज वर्क,
सारा हैड टू क्लीन इट अप। अब यहाँ पे मान लीजिए ऐसा आपको सेंटेंस मिलता है ऐसा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, ना कॉमा लगा है, ना फुल स्टॉप लगा है, ना कुछ लिखा है। अब यहाँ पे एक सेंटेंस आपका पूरा ये हो गया और एक सेंटेंस आपका ये हो गया, बीच में कुछ नहीं लगा। अब जब कुछ नहीं लगा तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कुछ और नहीं करना, आपको सेमी कॉलन ही लगाना है। ये क्या करता है, ये दो मेन क्लॉज को, दो प्रिंसिपल क्लॉज को अलग करने का काम करता है और कुछ नहीं करता। ठीक है, अगर यहाँ पे एंड नहीं लगा है, यहाँ पे अगर बट नहीं लगा है, तो आपको चाहिए ना कुछ लगा के दो उसको, तो क्या लगा के दोगे, सेमी कॉलन लगा के दोगे। ठीक है, क्लियर बात समझ में आई है। ठीक, एक डॉक्टर मैडम थी, तो वो जब कभी कुछ बोलती समझाती थी ना, तो ऐसे बोलती ठीक, मतलब जिस बच्चे को समझा रही है ना, उसके पास एकदम अपना ऐसे बोलते हुए चली जाती है, ठीक, ऐसा। चलिए, तो ठीक समझ में आ गया आप लोग को देवियों सज्जनों। नेक्स्ट मैं आप लोग को बताता हूं, यहां पे समझिए, देखिए, जेम्स लेफ्ट अ मेस एट हिज डेस्क आफ्टर हिज वर्क। ठीक है, सारा हैड टू क्लीन इट अप। अब यहाँ पे कॉन्सिक्वेंटली लग गया। अब यहाँ पे एक वर्ड इन्होंने लगाने का प्रयास किया, लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फिर भी आपको कॉन्सिक्वेंटली जो है वो इन दोनों को कनेक्ट नहीं करेगा, वो कनेक्टर थोड़ी ना है कि कनेक्ट करेगा। तो वो क्या करेगा, वो उस पे आप कॉमा लगा सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको यहाँ पे सेमी कोलन लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद है समझ में आ रही होगी बातें आप लोग को। आगे चलते हैं, समझते हैं हम लोग पीरियड। ठीक है, अच्छा एक चीज और यहाँ पे देखिएगा, इट इज इजी एज ए बी सी। ठीक है, 1 2 3 डो रो मी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार ए कॉमा बी कॉमा सी लिखा, फिर यहाँ पे टॉपिक चेंज कर दिया उसने और वहां पे क्या लिख दिया, ए बी सी लिख दिया। तो यहाँ पे भी सेमी कॉलन लगेगा, यहाँ पे भी सेमी कॉलन लगेगा, फिर लिख देगा का खा गा, तो यहाँ पे भी सेमी कॉलन लगेगा, फिर लिख देगा रानी तृप्ति पूजा, तो वहां पे भी सेमीकोलन लगेगा। मतलब तीन तीन चीज का ये क्या बनाते जा रहा है, पेयर बनाते जा रहा है, जोड़ा बनाते जा रहा है। तो इसको भी आपको समझ करके क्या करना है, चलना है देवियों सज्जनों। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा सेमी कॉलन एंड कॉलन में डिफरेंस क्या है। अरे बहुत ही शानदार डिफरेंस है दीप्ति जी। देखिए, इतना सरल ये चीज, सबसे अच्छा तो ये मुझे लगता है क्या, कॉलन। कॉलन इतना अच्छा है ना, इसका देखिए, अगर आपने, इसने क्या बोल दिया, इसने लिख दिया ना 3, यहाँ पे नंबर, इस सेमी, ये जो कॉलन है ना, इसके पहले नंबर लिखे होंगे और उसके बाद उसका ना जिक्र किया होगा। अब जैसे यहाँ पे बोल दिया 3 क्वेश्चन ना, 3 क्वेश्चन कौन कौन से, पहला क्वेश्चन व्हाट इज योर नेम, दूसरा व्हाट इज योर रिक्वेस्ट, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, 3 चीज लिख दिया। यहाँ पे बोला आई हैव 4 स्टूडेंट ना, अब वो 4 स्टूडेंट कौन कौन, तो भैया नेहा, दीप्ति, रोशनी, रश्मि। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है आपका बहुत इजी वे में, बहुत ही आसानी से क्या हो जाता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आई होगी बात, ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूं। अब यहाँ पे 4 लिखा है ना, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे 4 नहीं लिखा होगा, बस यहाँ पे क्या होगा, दो आपके, जैसे मैं बताता हूँ, देखिए, मैंने बोला राहुल खाना खा रहा है और उसके पापा टीवी देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने और बोल दिया ना, अब यहाँ पे मैं और नहीं लगाऊं, मैं सीधे ऐसा बोल दूं राहुल खाना खा रहा है, उसके पापा टीवी देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंस बोले, वहां पे कोई भी कंजंक्शन नहीं लगाया, तो वहां पे भैया कुछ तो हमें चाहिए लगाने के लिए, तो वहां पे क्या लगता है भैया, वहां पे सेमी कॉलन लगता है, वहां पे ये 1 2 3 4 का यूज नहीं होता। ठीक है, ऐसा आप समझ के चलें। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देवी सज्जनों, आगे चलते हैं और भी चीजों को समझते हैं, निश्चित तौर पे आप लोग को समझ में आएगा। अब यहाँ पे जेम्स हो गया ना, जेम्स लेफ्ट अ मेस एट हिज डेस्क आफ्टर ही लेफ्ट वर्क कॉन्सिक्वेंटली सारा हैड टू क्लीन, ये तो हो गया ना, ये हो गया। हाँ, पीरियड, पीरियड मतलब फुल स्टॉप, जब हमारी पूरी बात समाप्त हो जाए तो वहां पे आपको बिंदी रख देनी है, बिंदी लगा देनी है। ठीक है, जैसे अपन चंदन नहीं लगाते, लड़कियां बिंदी लगाती हैं, लड़के चंदन लगाते हैं। चंदनस्य महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम। ठीक है, आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ठीक है, तो यहाँ पे चंदन बिंदी बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसी तरह जो आपका कहना चाहिए कि लिटरी जो पंक्चुएशन है, वहां पे भी इस बिंदी का, फुल स्टॉप का, पीरियड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम पीरियड नहीं लगाएंगे तो हम लगातार पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, रुकेंगे नहीं, तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए इसका लास्ट में यूज किया जाता है, जब हमारा सेंटेंस क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। जैसे माई नेम इज राहुल, आई गो शॉपिंग एवरी डे। ठीक है, माई फादर नेम इज
डैश डैश डैश, लीव मी अलोन डैश, बिंदी लग गया, खत्म बात। ठीक है। अब अगर यहाँ पे अगर आप फुल स्टॉप की बात करें, तो आप जैसे मान लीजिए लिखा डीएफओ, तो ये डीएफओ का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, डीएफओ मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर। ठीक है। तो यहाँ पे आप डैश बिंदी लगाएंगे, बिंदी लगाएंगे, बिंदी लगाएंगे। ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म आप जब लिखेंगे तो आपको ये पता चलेगा ये किसी चीज का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। आईएएस क्या समझ में आया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ये जो चीजें होती है ना, इसमें आपको शॉर्ट फॉर्म लगे मिलते हैं। इसका मतलब ये होता है इसका फुल फॉर्म भी है बिंदी लगने का। ठीक है। तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आई होंगी। अब मुझे आप लोग बताइए, अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो मुझे बताइए, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। मैंने अपने तरफ से पूरा पंक्चुएशन आप लोगों को बता दिया है, पढ़ा दिया है। ठीक है। और इसी तरह की अगर वीडियो आप लोग देखते रहिए तो निश्चित तौर पे आपका एग्जाम जो है क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है। मैंने पूरा चीजें डिटेल में पढ़ाई हैं। ठीक है। आप भी रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, हमारा एक ऐप है रेवा इंस्टीट्यूट का। ठीक है। रेवा इंस्टीट्यूट का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस नंबर पे अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो बात कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल भी है रेवा इंस्टीट्यूट के नाम से, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स।